आभासी गुण को, मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर स्टडी जिसमें किया जाता है उसमें केमिस्ट्री आता है। किसी भी प्रॉपर्टी का इंटरनल प्रॉपर्टी क्या है, किसी दूसरे से कैसे रिएक्शन कर सकता है, करंट को जाने देगा, करंट को नहीं जाने देगा, लिक्विड में रहेगा, सॉलिड में रहेगा, गैस में रहेगा, कब कैसे चेंज करेगा, ये सारा अध्ययन क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। केमिस्ट्री में हम कई तरह के पदार्थों का अध्ययन करते हैं। दुनिया में क्या चीज? पदार्थ समझिए, मैटर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैटर। हिंदी में क्या कहा जाता है? पदार्थ। अंग्रेजी में मैटर कहा जाता है। दुनिया की हर वो जगह जिसमें भार है और कुछ जगह घेरती है वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। दुनिया में जो भी चीज में अगर भार है और वो कुछ जगह घेरता है तो क्या है? पदार्थ। आप जो कुछ देख रहे हैं सब पदार्थ है। हम सब भार कुछ ना कुछ जगह ऑक्युपाई करके बैठे हुए हैं और हमारे में कुछ ना कुछ क्या है? द्रव्यमान है। जैसे हमारा द्रव्यमान है 79 kg, लगभग 80 kg। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे आप लोग में आपका भी होगा द्रव्यमान वगैरह, नहीं समझ में आ गया? आप हैंडीकैप में आपको बैठने की जगह नहीं दिया? हैंडीकैप वाला सबका सीटें नहीं खाली किया सब? कोई दिक्कत हो रहा है बैठने में? कल से 2 नीचे में बैठ गया। ओ माय गॉड। हैंडीकैप वाला लोग को देखो, ध्यान से रखना, 3-4 लड़का तुम लोग को, समझ में आया ना? इस सबको एडजस्ट करा के फिर बैठा कर लो। पशु, इस सबको एडजस्ट कराया करो तुम। पहला, दूसरा, तीसरा तुम ही लोग का जिम्मेदारी है। कहीं कहीं एडजस्ट कराया करो, अच्छी बात नहीं है ये। समझ में आया कि नहीं आ गया? ऊपर वाला देखेगा तो क्या कहेगा? कहेगा ये मेरी रिजल्ट ना कराएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए कहते हैं ना कि छुट्टी के टाइम ये लोग उतना जल्दी हट नहीं पाएंगे। ध्यान देना तुम लोग। समझ में आ रहा है? तुम मदारी, चलिए अब आगे देखते हैं। दुनिया का हर चीज क्या है? द्रव्यमान, द्रव्य है, क्योंकि उसमें क्या है? द्रव्यमान है और वो कुछ ना कुछ जगह घेरता है। प्रकाश एक ऐसा चीज है जो जगह घेरता है लेकिन उसके पास द्रव्यमान नहीं है, अतः प्रकाश द्रव्य नहीं है। द्रव्य की कई, पदार्थ की कई अवस्थाएं होती हैं। इसे पदार्थ भी कह सकते हैं या द्रव्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? द्रव्य। क्या कह सकते हैं? द्रव्य। अंग्रेजी में इसे सब्सटेंस, ऐसे मैटर। सब्सटेंस या मैटर, सीबीएसई वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब पदार्थ को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? द्रव्य। पदार्थ का दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? द्रव्य। अंग्रेजी में मैटर। इसे हम कई भागों में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। पहला एक फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, दूसरा रासायनिक गुण के हिसाब से, रासायनिक गुण के आधार पर, और एक होता है भौतिक गुण। कौन सा गुण? भौतिक गुण। भौतिक गुण उसे कहते हैं जो बाहर से देख के लग जाए। जैसे हम करिया हैं, कौन सा गुण है? भौतिक गुण। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? जैसे ये खस्सी, इसका थोड़ा सा दाढ़ी निकला है, ये कौन सा गुण है? भौतिक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? काला खस्सी कहाँ गया? हाँ, दोनों खस्सी एक पास बैठा कर लो, अगले बकरी तक तुम लोग भी निपट जाएगा। चलिए ध्यान, हाथ पे कटेगा, एनआईटी घाट पे जाएगा सभी साथ। तो समझिए ध्यान से, फिजिकल प्रॉपर्टी जो बाहर से टच करने पर पता चल जाए। जैसे पानी का क्या है? लिक्विड में है। गैस क्या है? गैसीय अवस्था में होता है। लोहा क्या है? सॉलिड में। तो भौतिक अवस्था के आधार पर कितनी भाग में बांट सकते हैं? 3, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। अंग्रेजी में पता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसे कहा जाता है सॉलिड में। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत करीब करीब होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही करीब करीब होते हैं, जिस वजह से बहुत घना होते हैं। घनापन को हम क्या कहते हैं? घनत्व। घनापन को घनत्व। तो घनापन को घनत्व। तो सॉलिड का घनत्व ज्यादा, गैस का घनत्व कम। यही तो सोचा, बीच में रहता है हमेशा, सॉलिड से कम, गैस से ज्यादा। तो इसलिए लिक्विड वाले को नहीं ध्यान देना है। तो बताइए, मॉलिक्यूल्स यानी कण करीब होते हैं, सॉलिड दूर दूर होते हैं, गैस। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। यहाँ पर बताइए, कण किसके बहुत दूर दूर होते हैं? दूर होने की वजह से हल्का होता है, गैस। फैल सकता है, गैस। गति कर सकता है, गैस। गतिज ऊर्जा ज्यादा, गैस। गति ज्यादा, गैस। अणुओं के बीच दूरी ज्यादा, किसमें होता है? गैस में। सबसे कम दूरी, घनत्व। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? अब इसके आगे बढ़ते हैं। 2 और अवस्था होती है जो हम लोग के काम लायक नहीं है, नॉर्मल अवस्था में नहीं होती। आता है प्लाज्मा अवस्था। अंग्रेजी हिंदी दोनों को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। देखिए, जब भी आप किसी, यही 3 चीजों को आप ध्यान से समझिएगा जो मेन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये वैज्ञानिकों के काम का है प्लाज्मा। प्लाज्मा देखिए, जब कभी भी आयनाइज स्टेज को हम प्लाज्मा कहते हैं। अब यही दिमाग से उठ जाएगा, सोच रहा आयनाइज क्या होता है? समझ में गया?
केमिस्ट्री में जब भी हम आपको कुछ समझाने के लिए बोलेंगे ना, समझिएगा और टफ हो जाएगा वो। जैसे प्लाज्मा तो कुछ समझो में आ रहा था, आयनाइज और ना समझ में आएगा। आयनाइजेशन समझिए, जब कभी आप सॉलिड को गर्म